हेलो हाय व्हाट्सअप गाइस, नमस्ते और बाकी सब जो लोग। आज हम लोग करने वाले हैं पास एडजस्टमेंट जैसा टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, और पिछले काफ़ी एग्जाम के अगर हम लोग उसको सीक्वेंस देखें, इस बार आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इसके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस टॉपिक में सिर्फ एक जनरल एंट्री पास होती है और उसी के सिर्फ पूरे के पूरे 4 नंबर आपको मिल जाते हैं। पर उस जनरल एंट्री के साथ आपको कुछ वर्किंग भी शो करनी पड़ती है, और सारा कुछ हम लोग इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। टॉपिक का नाम है पास एडजस्टमेंट। क्या पहले मतलब है पास एडजस्टमेंट वो समझ लेते हैं। पास का मतलब पुराना, क्योंकि आपको पता है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो मैंने डेफिनेशन आपके लिए लिखी है। समटाइम्स सर्टेन एरर एंड ओमिशन अकर while preparing partnership accounts. These error and omission given in the question, and we have to rectify these error by passing single adjustment entry. कहने का मतलब है कि पार्टनरशिप अकाउंट बनाते वक्त कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं जो पार्टनरशिप अकाउंट बनाता है। बाय मिस्टेक और बाय इंटेंशनली वो हम लोग अभी नहीं बता सकते हैं, बट मिस्टेक हो जाती है। जैसे कि पार्टनरशिप डीड को पढ़ते वक्त कुछ गलती हो गई, और पार्टनरशिप डीड को पढ़ रहे थे, उनसे कोई पॉइंट स्किप हो गया या पॉइंट गलत पढ़ लिया, और उस तरीके से कुछ भी मिस्टेक हो गई। उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करते हैं और उस टॉपिक को कहते हैं पास एडजस्टमेंट। और रेक्टिफाई एक जनरल एंट्री के थ्रू पास करते हैं। अगर मैं इसके डिटेल में जाऊं तो सपोज हम लोग का ईयर अकाउंटिंग स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2018 और एंड होता है 31 मार्च 2019। ये सपोज है, एक एग्जाम्पल है। तो साल के एंड में हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। पूरे साल हम लोग जनरल एंट्री और लेजर और पोस्टिंग सब कुछ करके रखते हैं, बट साल के एंड में हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट के केस में सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, और फिर बैलेंस शीट भी बनाते हैं। जैसा कि आपने क्लास 11 में सीखा था, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी मिस्टेक होगी, उस मिस्टेक को हम लोग सही करेंगे, और उस टॉपिक का नाम होता था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो अपने क्लास 11 में ऑलरेडी सीख रखा है। बट अगर पीएल एप्रोप्रिएशन में कोई मिस्टेक हो जाएगी, उस पीएल एप्रोप्रिएशन को बनाने में मिस्टेक हो जाएगी, तो उसको कहते हैं पास एडजस्टमेंट। तो ये डिफरेंस होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और पास एडजस्टमेंट की। अच्छा, एक पॉइंट और, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के केस में हर एंट्री, हर एरर के बेस पे आप हर एक सेपरेट एंट्री पास करोगे। मशीन को आपने परचेज किया, आपने परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरीके से आपने कोई आइटम की सेल की है, बट आपने उसको सेल में शो नहीं किया, तो हर चीज की अलग अलग एंट्री पास होती थी। ये आपने क्लास 11 में सीख लिया। बट पास एडजस्टमेंट के केस में सारी एरर्स को हम लोग कंबाइन करते हैं और एक नेट इफेक्ट निकालते हैं, और सिर्फ एक ही एंट्री पास करते हैं। जैसा कि आप नाम लिख सकते हैं सिंगल, तो सिर्फ एक एंट्री इसमें पास होती है, जबकि रेक्टिफिकेशन में हर एंट्री अलग अलग पास होती है। ये क्लास 12 का टॉपिक है। अपने को सिर्फ ये पार्ट पढ़ना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से आपका कोई मतलब नहीं है, न एग्जाम में आएगा, और ये ऑलरेडी हो चुका है पहली बार। इस रेक्टिफिकेशन के बेस पे हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाली हैं। नॉर्मली पीएल पार्टनरशिप डीड से ही प्रॉब्लम होती है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं पढ़ा, आपने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, जबकि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आपको देना चाहिए था, या आपने गलत दे दिया, ज्यादा या कम दे दिया। इसी तरीके से सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो कोई भी टॉपिक जो पीएल एप्रोप्रिएशन में, उसमें मिस्टेक हुई। बाकी जो मिस्टेक्स होती हैं वो रेक्टिफिकेशन में शो होती हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे कि इसको अगर मैं एग्जाम्पल के तौर में लूँ, तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। आइए सीधा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? A and B are partners sharing profit losses equally in the profit sharing. Net profit of the firm is rupees 1 lakh. After division of profit, it was realized that as per partnership deed, profit sharing ratio of A and B is 3:2. क्या मतलब है? हम लोग ने इस प्रॉफिट को 1 लाख को A और B में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली, 50,000 ईच। बट जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फाइनल अकाउंट बन गई, बैलेंस शीट बन गई, और उसके बाद हम लोग को रियलाइज हुआ या पता चला, क्योंकि हम लोग ने पार्टनरशिप डीड सही से नहीं पढ़ी थी, तो हमें पता चला कि इनका जो रेशियो है वो 3:2 है, इक्वली नहीं है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग को एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है
जिससे कि ये हो जाए कि जिस इंसान को, जिस पार्टनर को पैसा कम मिला है उसको पूरा पैसा मिल जाए, और जिस पार्टनर को ज़्यादा पैसा मिला है उससे पैसा ले लिया जाए। पहले तो ये फाइंड करेंगे कि किस अकाउंट में गलती हुई है, किसको ज़्यादा पैसा मिला है, किसको कम पैसा मिला है। हम दोनों करके देखेंगे। देखिए, अगर हमने पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया होता एज पर क्वेश्चन, अगर हम बिना पार्टनरशिप डील की पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते तो बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज था, और ये प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इक्वली ए को और बी को 50,000 ईच। ये गलत कर दिया है। करना क्या चाहिए था? 3:2 के रेशियो, मतलब ये करना चाहिए था 1 लाख का प्रॉफिट था, ए और बी को मिल जाना चाहिए था 3:2 के रेशियो, मतलब 60,000 और 40,000। क्या मतलब है इसका? ये कर दिया है, ये रॉन्ग है, जो हमने ऑलरेडी कर दिया है। ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये राइट। अब फर्क देखिए, ए को मिलना चाहिए था 60,000 रुपीज, बट ए को मिला है 50,000 रुपीज, तो ए को 10,000 रुपए और मिलना चाहिए। बी को मिलना चाहिए था 40,000 रुपए, जबकि बी को मिल गया है 50,000 रुपए। बी को पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, तो बी के अकाउंट से पैसे कम हो जाएंगे 10,000 रुपए, और ए के अकाउंट में पैसे मिल जाएंगे 10,000 रुपए। ये तो मतलब है ए को 60,000 मिलने चाहिए तो मिले 50, तो उसको 10 और मिलेगा। इसके बेस पे हमको जनरल एंट्री पास करनी है। जिस पार्टनर को पैसा मिलेगा वो क्रेडिट होगा, जो पार्टनर पैसा देगा वो डेबिट होगा। पार्टनर who is receiving is credited. Partner who is giving is debited. ये याद रखना, जो पार्टनर पैसा देगा वो डेबिट होगा, जो पार्टनर को पैसा मिलेगा वो क्रेडिट होगा। एंट्री क्या हो जाएगी? बी पैसा देगा ए को, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट विथ 10,000। ये हो जाएगी आपकी एडजस्टमेंट रहेंगे, और ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। इस पॉइंट को याद रखो, समझ में आए? तो आंसर सिर्फ इतना है, पर उसके लिए काम बहुत सारा करना पड़ेगा। एक चीज और, क्या एग्जाम में हम लोग ये सब करने वाले, ये कर दिया है, ये करना चाहिए था, ऐसे लिखने वाले, या हम लोग के एग्जाम में पीएल एप्रोप्रिएशन एक्चुअली शो करने वाले हैं? क्योंकि अगर पीएल एप्रोप्रिएशन शो करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगने वाला है, और 4 नंबर के लिए हम लोग इतना सारा टाइम देंगे, सही नहीं, क्योंकि पेपर छूट जाएगा, पक्की बात है। तो इस चीज को दिखाना कैसे, इसका प्रॉपर फॉर्मेट कैसे है वो समझते हैं। आई होप पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसको अगर आपने नोट कर लिया हो तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एग्जाम में शो कैसे करते हैं। ये रफ में आप मान लीजिए, ये रफ में, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। अब एग्जाम के पर्पज से देखिए, सबसे पहले जितने भी पार्टनर हैं उनके नाम लिख लो, ए और बी। जो पैसा आपने गलत कर दिया था, ये कर दिया, ये गलत है, ये पैसा आपने ए और बी को दे दिया है, ये पैसा उनसे आप ले लो। प्रॉफिट टेकन बैक, प्रॉफिट टेकन बैक, उनसे पैसा ले लो 50,000 रुपए, जितना जितना आपने उनको दे दिया।
जब आप पैसा किसी पार्टनर से लेते हैं तो आपके पास पैसा आता है, इट शुड बी डेबिट, उसको हमेशा डेबिट करो। फर्म के पास जब भी पैसा आ रहा है डेबिट, ठीक। अब क्या करना है, फॉलो द रूल्स। फॉलो द रूल्स का मतलब क्या है, एज पर पार्टनरशिप डील के हिसाब से क्या करना था, हमको जो प्रॉफिट देना था उस हिसाब से हम प्रॉफिट दे दें। कितना कितना प्रॉफिट देना था देखेंगे, 60,000 एंड 40,000। डिफरेंस कितना आया, देखिए क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में डिफरेंस फाइंड करेंगे तो देखेंगे 10,000 का डिफरेंस है, दोनों में ही 10,000 का डिफरेंस है। जिसकी साइड बिगर हो, जैसे कि अगर मैं ए की बात करूं तो ए का क्रेडिट साइड बिगर है तो मैंने क्रेडिट लिख दिया, बी का डेबिट साइड बिगर है मैंने डेबिट लिख दिया। इससे अब एंट्री जब बनाएंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी जैसे कि ऑलरेडी बनेगी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, कुछ इस हिसाब से जनरल एंट्री बनेगी। और ये वर्किंग आपको एग्जाम में शो करनी है। यहाँ पे आप सिर्फ प्रॉफिट लिख सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग बैक लिखने की नीड नहीं है। और यहाँ पे भी आप सिर्फ एज पर पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट इतना क्रेडिट होंगे और ये, और इस हिसाब से आप जनरल एंट्री बनाएंगे। तो एग्जाम में आपको सिर्फ ये शो करना है, ये शो करने की नीड नहीं है। इनफैक्ट ये पार्ट भी आपका वर्किंग नोट होगा, सिर्फ सोल्यूशन में आपका ये पार्ट लिखना है। फाइन। एक चीज और ध्यान देना, हमेशा जितना पैसा पार्टनर एक का नुकसान हो रहा है उतना ही दूसरे का फायदा होगा। ऐसा नहीं कि बी में 8,000 आएगा और ए का 10,000 होगा, ये ऑल्टरनेट साइमल्टेनियसली। मतलब जितना ए के पार्टनर्स में जितना भी नुकसान होगा उतना ही फायदा दूसरे पार्टनर में होगा। अगर डिफरेंस आ रहा है अमाउंट में तो इसका मतलब आपने गलती की है और आपको फिर अपनी गलती को ढूंढना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वेरीफाई हो जाते हैं कि क्या आपका आंसर सही है या गलत, ये आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बेसिक सा था। आगे जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसमें प्रॉफिट तो गलत किया ही होगा, साथ साथ अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गलत हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी गलत हो जाएगा, सैलरी भी, मैं सारी चीजें धीरे धीरे लाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब सीधा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स विद ए कैपिटल ऑफ ₹1 लाख एंड ₹50,000। देयर PSR का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। पार्टनरशिप बोलती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 10% पर एनम। For year ended 31st March 2018, the profit of the firm were ₹5 lakh were distributed without providing interest on capital. IOC का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहने का मतलब है पार्टनरशिप डीड कहती है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट करिए अपने पार्टनर्स में इक्वली। बट हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम देना भूल गए, इग्नोर कर दिया और हमने ऐसे ही अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमने किया क्या, ये एप्रोप्रिएशन गलत क्यों बनाया, ये रॉन्ग है, ये हमने कर दिया है। हमको हुआ था प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट 5 लाख का और हमने ये नेट प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। $2,50,000 ईच। बट ये गलत है, क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। तो हमको करना क्या चाहिएगा, ये करेक्ट है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ये करना चाहिए था, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। क्या करना चाहिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट लिखते बाय नेट प्रॉफिट
5 लाख, और इसमें से सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते। कौन है पार्टनर? पी और क्यू है, तो मैं यहाँ भी पी और क्यू का नाम लिख दे रहा हूँ, पी और क्यू, पी और क्यू। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10% पर एनम। इनकी कैपिटल है 1,50,000, इसका 10% निकालेंगे 10,000 और 5,000। फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स में बांट देंगे, पी और क्यू में डिविजिबल प्रॉफिट जिसको कहते हैं। कितना कितना आएगा? रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा जब उसको आप 5 लाख को 15,000 माइनस करेंगे तो 4,85,000 आएगा, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। इट मीन्स 4,85,000 को 24,500 कुछ इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बेसिकली ये करना चाहिए था बट हमने ये कर दिया, ये हम लोगों ने गलत बना दिया। अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे समझते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे किसी चीज की एनालिटिकल टेबल भी बना दूं, उसको एनालिटिकल टेबल कहते हैं, जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी। वो कैसे बनाएंगे? पहले दोनों पार्टनर का नाम लिखेंगे और जो प्रॉफिट हमने गलत कर दिया है, जो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को दे दिया है, वो प्रॉफिट उन दोनों से ले लेंगे, जितने भी पार्टनर्स हैं। तो प्रॉफिट जब हम पार्टनर्स से ले लेंगे तो वो हो जाएगा डेबिट, और जितना जितना प्रॉफिट हमने गलत दे दिया है उतना उतना प्रॉफिट ले लेंगे, जो कि 2,50,000 दे दिया। अब जब मैंने सारा पैसा उनसे पार्टनर से ले लिया गलत वाला, अब मैं पार्टनरशिप डीड को फॉलो करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पार्टनरशिप डीड को फॉलो करूंगा। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है? सबसे पहले क्या दो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं पैसा दे रहा हूँ, मतलब एज अ फर्म मैं पैसा दे रहा हूँ तो क्रेडिट। फर्म के पास पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है? 10,000 और 5,000। कैपिटल देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद कुछ रिमेनिंग प्रॉफिट भी बचेगा, और रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा? 5 लाख में से 15,000 मैंने माइनस कर दिया। 5 लाख टोटल प्रॉफिट था, माइनस 15,000 के टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या टोटल एक्सपेंस जो फर्म बियर कर रही है। जब इसको माइनस करेंगे 4,85,000 आएगा। वो पार्टनर्स को आप जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2,42,500 आएगा। अब आप देखेंगे डिफरेंस निकालेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? पी के केस में 2,52,500 और डेबिट साइड में है 2,50,000। डिफरेंस आ रहा है 2,500 का। और लार्जर कौन सा है? क्रेडिट साइड लार्जर है, तो इसका क्रेडिट साइड। सेम क्यू के केस में निकालेंगे तो टोटल कितना आएगा? 2,47,500। डिफरेंस आ रहा है 2,500 का। और लार्जर कौन सा है? डेबिट साइड, तो आपने डेबिट साइड लिखना। जब आप यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट लिख लेंगे, ये सब आपका वर्किंग नोट है, पूरा आपका वर्किंग नोट है। आपका सॉल्यूशन क्या है मैं दिखा रहा हूं, मैं इसको हटा दे रहा हूं। एक सॉल्यूशन में सिर्फ आप एक जनरल एंट्री पास करने वाले हैं। क्या जनरल एंट्री होगी? वो ये जनरल एंट्री में पास करो। इस जनरल एंट्री को एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। इसी एंट्री से आपको 4 नंबर मिलेंगे। आप कितना भी वर्किंग नोट सही बना लें, बट अगर आपने एडजस्टमेंट एंट्री को गलत पास कर दिया या गलत फॉर्मेट के साथ पास कर दिया तो आपको 0 मिलेगा। अच्छा, डीआर क्या है? क्यू, तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल 2,500। बी एडजस्टमेंट एंट्री पास, ठीक है, बी एडजस्टमेंट एंट्री पास। अच्छा, क्या एग्जाम में भी आप कैपिटल को CAP लिख के आने वाले? तो नहीं, मैं सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए CAP लिख दे रहा हूँ। आप एग्जाम में पूरा वर्ड यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। अच्छा, एग्जाम में हमेशा यहाँ पे कैपिटल ही रहेगा या करेंट भी हो सकता है? तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है
कि अगर वो कैपिटल दिया है, फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, अगर इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी होगी तो आप इसको कैपिटल और करेंट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन करेंगे। सपोज अगर यहाँ पे फिक्स कैपिटल लिखा होता तो मैं यहाँ पे करेंट कर देता, ठीक। तो फिक्स कैपिटल हो उसका मतलब सारे एडजस्टमेंट आपके करेंट में हो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन होगा, सिर्फ ये पार्ट आपका सोल्यूशन है। अरे इस क्वेश्चन में खास क्या था, इस क्वेश्चन में मुझे आपको ये बताना था कि आपको प्रॉफिट तो हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में लिखा है पर आप वो पे करना भूल गए, तो उसका आप रेक्टिफाई कैसे करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस में और ऐड ऑन करने वाला हूँ, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लाते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी इस क्वेश्चन में, तब क्या करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाँ जी, आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग मैंने लिखा है, थोड़ा सा जो आपका सीक्वेंस चल रहा है थोड़ा उससे हटके मैंने क्वेश्चन लिखा है। मैं हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कंसीडर करना चाहता हूँ कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितनी तरीके के आ सकते हैं मैं सारी चीजें कवर करूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अलग क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में पीएल एप्रोप्रिएशन ऑलरेडी बनाया है, जिसमें नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपीज गिवन है। ये प्रॉफिट ए बी सी को डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 1 लाख 1 लाख 1 लाख ईच, मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली मान लिया गया। इसको बनाने के बाद आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इट वाज नोटिस्ड दैट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रुपीज ए 12,000, बी का 9,600 और सी का 10,500 एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ ए का 1200, बी का 900 रुपए वॉज चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सी का नहीं। कहने का मतलब है ये पीएल एप्रोप्रिएशन बना लिया, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का एडजस्टमेंट करना भूले, ये इस बार गलती की है। कुछ नया नहीं है सच, बस पिछली बार क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे लिखा हुआ था, थ्योरेटिकल फॉर्म में था। इस बार आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के ऑलरेडी गिवन है, तो मैं अब आपको उस तरीके से नहीं बताने वाला हूँ कि पहले मैं पीएल एप्रोप्रिएशन रॉन्ग बनाऊं फिर करेक्ट बनाऊं फिर मैं टेबल बनाऊं। आई होप कि आपको वो रॉन्ग और राइट का डिफरेंस समझ में आ गया हो। अब हम लोग सीधा एनालिटिकल टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो टेबल कैसे स्टार्ट होती है, पहले सारे पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं, ए बी और सी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और इधर करके लिख दे रहा हूँ, स्पेस का प्रॉब्लम ना हो। ए बी सी, जो प्रॉफिट मैंने गलत पार्टनर्स को दे दिया मैं उनसे ले लूँ, तो ये मैंने जो प्रॉफिट इनको 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये गलत है। मैं ये प्रॉफिट इनसे वापस ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रॉफिट, और मैं पैसे ले रहा हूँ इसलिए मैं इसको कर दूंगा डेबिट। जो मैंने गलत दिया है उतने ही पैसे मैं लूंगा, तो मैं ए से कितना लूंगा 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तीनों से मैंने 1 लाख ले लिए। टोटल फर्म के पास अब 3 लाख रुपए जेब में आ चुकी। फाइन, अब हम लोग पार्टनरशिप डीड को फॉलो करेंगे। फॉलो द रूल्स, आपको एग्जाम में फॉलो द रूल्स नहीं लिखना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। कैपिटल आप पैसा दे रहे हैं इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है, पैसा ले रहे होते तो डेबिट कर देते। अच्छी बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट दिया है तो आपके लिए कुछ खास वर्किंग नहीं है। अगर यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया होता तो कैसे कैलकुलेट करके वो हम लोग वापस से कैलकुलेट करना होता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे टॉपिक में करते हैं। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो देख के कॉपी कर दो। 12,000, 9,600 और 10,500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब यहाँ पे पॉइंट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को पैसा दे रहे होते हैं इसलिए क्रेडिट होता है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के केस में हम पार्टनर्स से पैसा ले रहे होते हैं, जैसे प्रॉफिट ले रहे होते हैं वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी उनसे ले रहे हैं, इसलिए इसको डेबिट कर देंगे। करेक्ट, कितना कितना ले रहे हैं 1200 और 900 रुपए। सी से कुछ भी नहीं है तो सी से डैश। आखिरी में रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब रिमेनिंग प्रॉफिट भी निकालने में कंफ्यूजन होती है बच्चों को ऐसे केसेस में। क्या प्रॉफिट कंफ्यूजन होती है देखते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट,
सबसे पहले टोटल प्रॉफिट लिखें। टोटल प्रॉफिट कितना था हमारे पास, 3 लाख रुपीज का। इस प्रॉफिट में मैंने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कितना दे दिया पार्टनर्स को, इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 प्लस 9 21,000 प्लस 10 31,000 32,100 रुपये। ये मैंने पार्टनर्स को पैसा दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मुझे मिलेगी इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हमने ऐड कर दिया। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1200 प्लस 900 2100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट 2,70,000। ये रिमेनिंग प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में होगा, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मतलब इक्वली होगा, विच मीन्स 90,000 ईच। ठीक है, अब मैं इसको 90,000 ईच में बांट लूं। अब आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का भी कैलकुलेशन करना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। डेबिट और क्रेडिट का कैलकुलेशन करना है, कैसे करेंगे कैलकुलेशन, आइए देखते हैं। ये देखिए डेबिट में कितना है, ए की अगर बात करें तो डेबिट में 1 लाख और 1200। तो ए की अगर हम बात करें तो 1 लाख और 1200 जो कि होगा 1,01,200 डेबिट में। और ए की अगर हम क्रेडिट में बात करें 12,000 और 90,000, 12,000 प्लस 90,000 जो कि 1,02,000 रुपये। ये क्रेडिट में है। इनके बीच में आप जब डिफरेंस निकालेंगे तो 800 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। और कौन सी साइड बिगर है, ये साइड बिगर है तो मैं यहाँ पे क्रेडिट लिख दे रहा हूँ CR। बिल्कुल इसी तरीके से आप बी का और सी का भी करेंगे। जब आप बी का कर लेंगे तो बी का जो डिफरेंस आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, 1,300 रुपये डेबिट में आ जाएगा। और सी का 500 रुपये क्रेडिट में आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको खुद से ही करनी है, मैंने सिर्फ ए के लिए करके दिखा दी। अब इसी के बेसिस पे आपको जनरल एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। और एडजस्टमेंट एंट्री आप क्या करने वाले हैं, एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे आप, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1300 से टू एस कैपिटल टू सीज कैपिटल। एस की कैपिटल होगी 800 और सी की होगी 500, ये 1300। बीइंग एंट्री पास, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, बट मैंने कोशिश की कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को ले आए। हो सकता है आगे क्वेश्चंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी भी हो जाए और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आए। तो सैलरी के केस में जैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पे क्रेडिट साइड करके लिख देते थे, वैसे ही आप सैलरी या कमीशन को भी यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि सैलरी और कमीशन भी आपके लिए एक्सपेंस ही है। और बिल्कुल इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन भी करेंगे। एक क्वेश्चन है जो काफी टिपिकल है इस कॉन्सेप्ट पे, जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी और वो आसानी से कैलकुलेट नहीं होगी। वो मैं क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। पहले इस क्वेश्चन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे टिपिकल क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ आज के क्वेश्चन हम लोग जितने किए, सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में अप्लाई हो जाती हैं, प्लस एक नया कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। नया कॉन्सेप्ट वो जो आपने ऑलरेडी सीख चुका है। पहले देखते हैं क्वेश्चन है क्या। ए बी पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका रेशियो गिवन है 3:2। एक बैलेंस शीट गिवन है।
पहली बार देख रहे हैं इस क्वेश्चन में। बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2018 को, जिसमें सन्ड्री एसेट्स भी लिखे हैं और कुछ कैपिटल लिखी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स। अगर मैं यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ूँ तो ये बताइए, ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? 3:2 में हुआ होगा, करेक्ट। विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी हम देना भूल गए, ऑफ ₹A to 1,000 पर मंथ। ड्यूरिंग द ईयर A withdrew ₹10,000 एंड बी विड्रू ₹20,000। पूरे साल ए की ड्राइंग्स इतनी है, बी की ड्राइंग्स इतनी है। एडजस्टमेंट एंट्री मांगी गई है। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फ़र्क था? पिछले क्वेश्चन में भी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बिना दिए ही हम लोग ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था और वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, तो यहाँ पे सैलरी हो गई। तो एज सच तो मुझे कोई डिफरेंस नज़र आ नहीं रहा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से बस बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है, पता नहीं बैलेंस शीट का क्या यूज़ है, अभी तक समझ में नहीं आया, आगे समझेंगे। पिछले क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन था, तो पीएल एप्रोप्रिएशन से हमको पता चल गया था कि गलत प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को कितना दे दिया है। इस क्वेश्चन में गलत प्रॉफिट कितना दे दिया होगा? 30,000 मैंने 3:2 में दे दिया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए बी, जो हमने गलत प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट वो हम वापस ले लें। कितना गलत प्रॉफिट दिया है? 30,000 हमने दिया है 3:2 के रेशियो में। ये जो गलत प्रॉफिट है वो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जब इसको आप 3:2 में करेंगे तो ये 18,000 और 12,000 आ जाएगा, करेक्ट। अब पार्टनरशिप डीड के हिसाब से सबसे पहले हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, और दे रहे हैं तो इसलिए उसको सीआर कर देंगे। सैलरी भी देंगे, वो भी सीआर करेंगे, और रिमेनिंग प्रॉफिट जो भी आएगा उसको भी देंगे, तो वो भी सीआर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होगी? कैपिटल पे। अब याद करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग ने ये सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगी, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगी तो ज़ीरो आएगी, ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगी। तो क्या बैलेंस शीट में जो ये कैपिटल गिवन है ए और बी की, ये ओपनिंग होगी या क्लोजिंग होगी? तो हमेशा याद रखना, जो बैलेंस शीट में अगर मैं ये कहूँ कि एक ये छोटा सा चार्ट बना दूँ, ये 1 अप्रैल 2017 है, तो ये 31 मार्च 2018 है। बैलेंस शीट हमेशा एंड में बनेगी यहाँ पे, तो जो कैपिटल गिवन है वो यहाँ वाली गिवन है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल। ये याद रखना, बैलेंस शीट में कभी भी कैपिटल गिवन हो वो हमेशा क्लोजिंग होगी, और तुम डेट से भी मेजर कर सकते हो। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर कैलकुलेट करेंगे, पर ओपनिंग कैपिटल में, और ओपनिंग कैपिटल हमको अभी तक पता ही नहीं। ओपनिंग कैपिटल पता ही नहीं है, तो पहले ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करें और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें, यही इस क्वेश्चन में खास है। अब ओपनिंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मेरे पुराने वीडियो में मैंने ओपनिंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में एक अच्छा सा डिस्कशन किया है, नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल का एक फॉर्मूला था, याद करो, मैंने एक नॉर्मल सा फॉर्मूला सबको लिखवाया है। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल अगर है तो, प्लस प्रॉफिट माइनस कैपिटल विड्रॉन अगर है तो, माइनस ड्रॉइंग्स माइनस लॉसेस माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर अगर वो क्वेश्चन में है तभी, इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं ए का केस लूँ तो ओपनिंग कैपिटल तो पता नहीं है, प्रॉफिट ए को कितना मिल गया था, ए का प्रॉफिट कितना मिल गया था 18,000, तो मैंने यहाँ पे 18,000 लिख दिया, माइनस ए की ड्राइंग्स कितनी है 10,000,
10,000 लिख दिया, और ए की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 60,000, तो ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी 52,000। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 52,000 ए की ओपनिंग कैपिटल आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से बी की भी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, और बी की ओपनिंग कैपिटल क्या होगी, मैं यहां पे कर दे रहा हूं बी की, ये ए की हो गई। और अगर हम बी की ओपनिंग कैपिटल की बात करें तो ओपनिंग कैपिटल प्लस बी को प्रॉफिट कितना मिल गया था 12,000, माइनस बी की ड्राइंग्स कितनी है 20,000, इज इक्वल्स टू बी का क्लोजिंग कैपिटल कितना है 20,000। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी 28,000। तो ए और बी की दोनों की ओपनिंग कैपिटल आ गई, बी की ओपनिंग कैपिटल 28,000, ए की ओपनिंग कैपिटल 52,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट कर लो 12% पर एनम। जब आप ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 12% पर एनम के अकॉर्डिंग, तो आपका कितना आ जाएगा 52,000 का 12%, $6,240। और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा 28,000 का 12%। बताओ भाई, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं निकाल सकता। $3,360। तो दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने ऐसे ही कैलकुलेट की 12% के हिसाब से। ए की कितनी आ गई 6,240 और बी की आ गई 3,360। सैलरी दे देंगे, ए को सैलरी देंगे 1,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग, टोटल 12,000 सैलरी हो गई। अब रिमेनिंग प्रॉफिट की बात करें तो आइए रिमेनिंग प्रॉफिट भी देख लेते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट आपका था 30,000, जिसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दी है, दोनों चीज़ें। सैलरी तो 12,000 दी है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो 9,600 दिया आपने। जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये 8,400 आएगा। ये 8,400 ए और बी को मिल जाएगा किस रेशियो में, रिमेनिंग प्रॉफिट 8,400 आया है। ये पार्टनर्स को मिल जाएगा 3:2 के रेशियो में, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। तो जब इसको आप 3:2 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5, this will be 1640। 32, 33, 60, ये हो गया 40, 34, 50, 40, 50403360। डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए क्रेडिट का टोटल निकाल लेंगे, जो कि आएगा ए के केस में 6, 12, 6, 18, 5, 23,280। डिफरेंस कितना आएगा 5,280। बिगर साइड है क्रेडिट, इसका भी डिफरेंस इतना ही आएगा डेबिट में टोटल। ठीक है, तो जब आपने ये डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, मैं अगर इसकी टोटलिंग बात करूं तो 33, 30, 60, 720 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद ये जब पूरी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो एक फाइनल हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, और एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी,
B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट 5280। मैं थोड़ा सा फास्ट चला गया इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में टोटलिंग और कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, तो आई होप कैलकुलेशन आप अपने आप कर देंगे। मैं जहाँ देखता हूँ कि कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है मैं वहाँ धीरे हो जाता हूँ, बट जहाँ कैलकुलेशन होती है मैं खुद ही से खसाटासट कैलकुलेशन कर लेता हूँ, सो दैट आपका कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना हो। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट देखिए, समझिए, और अगर आपको ना समझ में आए तो उसको दोबारा प्ले करिए। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए, ठीक है। तो ये पूरे क्वेश्चंस मैंने कराए नहीं है, पास एडजस्टमेंट अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। पास एडजस्टमेंट का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। आपने नोटिस किया होगा हम लोग ने 4 क्वेश्चंस किए और चारों ही क्वेश्चंस में प्रॉफिट गिवन था। चारों ही क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन था। क्या होता अगर ये प्रॉफिट ही नहीं गिवन हो, तब क्या करेंगे, तो वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मैं ये कह सकता हूँ प्रॉफिट गिवन हो, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोग ने कर लिए। अब प्रॉफिट नहीं गिवन होगा तब क्या करेंगे, और एक टॉपिक और उसके बाद भी रह जाएगा। वो टॉपिक का नाम है अमेंडमेंट। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड चल रही है, पर कुछ टाइम के बाद उसमें कुछ चेंजेस हो गए, कुछ अपडेशन हो गया, और अपडेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुआ, मतलब 3 साल पहले से उसका इफेक्ट से हम लोग को एडजस्ट करना है। तो जब वो कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं समझाऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं विदाउट प्रॉफिट भी डिस्कस करता हूँ। ओके, बाय बाय।